60 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से अलग कर दिया। ये मतदाताओं का सूची है, हटा दिया गया। किस तरह से जो जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसको आप बाध्य नहीं कर सकते, बाध्य नहीं। आप आरजेडी का कितना वोटर्स को काटा, उसमें तंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। एक ही घर में आपका मतदाताओं की सूची 200-250 कैसे हो सकता है? तो भाई ये सवाल तो पैदा होगा ना। तो प्रवासी आपका इसमें निशाने पर होगा। 25% है वो आपका सुनियोजित योजना है। उनकी चोरी करके वो साम दाम दंड भेद से वो सत्ता में बने रहना चाहता है। के खिलाफ में सशक्त एक मजबूत विपक्ष के रूप में आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये तमाम जो खेल हो रहा है उस खेल को रोका जा सके। जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। एक अहम मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि अभी देश में पूरे चर्चित है वो मुद्दा। जैसे कहें कि एसआईआर के बहाने लोग बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, लेकिन अभी एक खबर छपा था कि बंगाल में एसआईआर के बहाने का 58 लाख सर्वाधिक ममता के क्षेत्र में वोट काटे गए हैं। तो जिस तरह से बिहार की बात करें या फिर बंगाल की बात करें या फिर और कई राज्यों की बात करें कि एसआईआर के नाम से ऐसा कहा जा रहा है, लोग ऐसा बोलने लगे हैं कि जो विपक्ष के वोटर हैं उसका शायद नाम काटा जा रहा है। लेकिन वहीं पर हम बात करें लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र में किस तरह से वोटर का महत्व है, उस पर भी बात करेंगे दीदी से और जानेंगे कि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन अगर वोटर की सूची से गायब कर दिए जाए तो लोकतंत्र का क्या बचेगा। बंगाल में एसआईआर के नाम पर 58 लाख लोग के नाम हटाए जाने का आरोप है। आज हम इसी पर दीदी से बात करेंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता आयरन लेडी दैन बारला है, और खास करके इस बात पर कहेंगे एसआईआर सुधार है या वोट छीनने का साजिश। दीदी जोहार। दीदी, एसआईआर के बहाने वोट छीनने का साजिश है या क्या कहेंगे उसे? हाँ, एक तो किसी भी चीज का रिवीजन की बात होती है, तो रिवीजन तो सब चीज का होता है और रिवीजन होना चाहिए। लेकिन जब अभी मतदाता सूची का जब रिवीजन की बात हो रही है, एसआईआर करने की बात हो रही है, वो उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो रिजल्ट जारी कर रहा है, या तो इलेक्शन कमीशन का एसआईआर के पहले का जो रिजल्ट और एसआईआर करने के बाद का रिजल्ट जो सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। और वो रिजल्ट जो है वही इस देश की लोकतंत्र पर कई सवाल खड़ा करता है। अभी तो बहुत सारा सोशल मीडिया में भी चल रहा है एसआईआर को लेके कि किस तरह से आप इनडायरेक्ट आपके जो विपक्षी वोटर्स हैं, आपके विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के जो समर्थक हैं, उनको आप पहले ही गायब कर दो। और जब पहले ही गायब कर दोगे, सवाल ही नहीं उठता है कि उनके नाम से वो आपके खिलाफ वोट करेगा। और ये कोई व्यक्ति का मानसिक ये कहेंगे क्या बोलेंगे
किसी का दिमागी फ्रेम नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहा है इससे सवाल उठना लाजमी है। जिसे खबर भी छप रहा है कि ममता के गढ़ में इतना वोट हटाया, सबसे ज्यादा हाँ, अधिक। जिस तरह से आप देखेंगे कि ये पब्लिक के में हम लोग जब देखते हैं, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में जब हम लोग देखते हैं चुनाव के पहले एक वातावरण से वहाँ का जो घटनाएं घट रही हैं, लोगों का मानसिकता का ही ऑब्जर्वेशन होता है ना, और उसी के आधार पर आपका चुनाव क्या बोलते हैं उसको, चुनाव परिणाम की, हाँ इनको इतना मिलेगा, इनको इतना मिलेगा, ये जो आकलन करता है मीडिया वाला, उसी पर। तो वो जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन राजनीतिक पार्टी के प्रति लोगों का कितना विश्वसनीयता है, उनके काम के प्रति कितना लोगों का ये मानसिक अटैचमेंट जुड़ गया है, ये तमाम चीज़ों को ही वो आपका पूरी तरह से आकलन करके ही चुनाव के पहले बहुत सारे सोशल मीडिया व तो अखबार वाले लोग, बहुत सारे एजेंसियां अपना रिजल्ट सामने रखती हैं कि हाँ एग्जिट पोल में हमारा ये आ रहा है, एग्जिट पोल में ये हमारा आ रहा है, एग्जिट पोल में ये हमारा आ रहा है। लेकिन ये एसआईआर में, जैसे हम लोग महाराष्ट्र का चुनाव के समय भी देख रहे थे कि नहीं, यहाँ इंडिया गठबंधन हर हाल में वहां पर जीतेगा ही जीतेगा। तमाम रिजल्ट, तमाम आपका काम के बाद वो आपका विपरीत दिशा में ही गया। हरियाणा में कोई नहीं बोल रहा था कि इंडिया गठबंधन वहां से हारने जा रहा है, लेकिन वहां से भी हार गया। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इंडिया गठबंधन लोगों को का दिल को नहीं छू पाया, उनका एजेंडा को लोग स्वीकार नहीं किए, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जब एसआईआर को हम देखते हैं, एसआईआर को हम लोग देख रहे हैं, उनके आंकड़ों को देख रहे हैं, तब ये तो सब मतलब विश्वास को पक्का करता है। जो आपके मन में जो संदेह है, जो सवालें हैं, उसको उस पर वो मोहर लगाता है कि आपका संदेह गलत नहीं है, आपका सोच गलत नहीं है। बिहार का चुनाव के पहले जिस तरह से एसआईआर में जो रिजल्ट आया, बहुत सारे मृतक जीवित हो गए और बहुत सारे जीवित मृत हो गए। उसके साथ ही आपका 65 लाख वोटरों को बिहार में इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर के बाद का आंकड़ा आया, 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से अलग कर दिया। अब वो भी मतलब समय नहीं रहा कि उसमें रिवीजन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को बद्ध किया जाए। कोई ऐसा मौका केंद्र ने छोड़ा नहीं। विपक्ष के जो नेता हैं, सभी नेता आपका
माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस सवाल को लेके सरकार से, इलेक्शन कमीशन से वो जवाब मांगते रहा कि ये जो वोट किस तरह से, मतलब ये मतदाताओं का सूची है हटा दिया गया, किस तरह से जो जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया, इन तमाम सवालों को लेके और जो वो समय सीमा दिया गया था उस समय सीमा पर भी कई सवाल विपक्ष ने खड़ा किया और सीधे तौर पर कहा, उसमें ये भी बात आया कि इलेक्शन कमीशन विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए माने जिम्मेदार नहीं हो सकता है, माने उसको आप बाध्य नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये भी सामने आया। अब सवाल रहा कि सवाल जैसे संस्थान से जुड़ा हुआ है, जनता के सवालों का वो जवाब दे, जनता नहीं समझ रही है, जहाँ शंका है, जहाँ अंदेशा है, उन शंकाओं को अगर आप दूर करने का कोशिश नहीं करेंगे, आप सवाल कर रहे हैं, उनसे आप उनका जवाब देने से भागेंगे तो निश्चित रूप से ये सवाल तो खड़ा होगा कि जो चीज़ें दिख रही हैं, क्या आपने बिहार में 65 लाख वोटरों में से आप आरजेडी का कितना वोटर्स को काटा, उसमें आपने उसमें बाकी जो आरजेडी के साथ, या तो हम इंडिया गठबंधन के जो 7 अलायंस राजनीतिक पार्टियां हैं, किन किन विधानसभाओं में आपने कितने उन इंडिया गठबंधन के मतदाताओं का नाम कटे हैं, वो भी बड़ा सवाल है। कल हम विशुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे और उन लोगों के साथ जो चर्चा हो रही थी उसमें ये हम लोग सवाल किए उन लोगों से समझने के लिए कि आज का नौजवान क्या समझता है, क्या नहीं समझता है, राजनीति को समझ रहा है या तो वर्तमान में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं देश स्तर में उसको समझ रहा है, लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है मतदाताओं के साथ उसको समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। इस पर हम लोगों का एक आपस में चर्चा चल रहा था। तो उनसे पूछे कि वोट चोर गद्दी छोड़ का इस सवाल को आप किस रूप से देखते हैं, तो उन लोगों ने जब उदाहरण देना शुरू किया एक एक करके कि निश्चित रूप से वर्तमान की केंद्र सरकार जो है वो SIR करा के मतदाताओं को का मतदान का जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, उसमें जो जोड़ने और घटाने का जो प्रक्रिया अपनाया है वो प्रक्रिया ही माने लोकतंत्र के खिलाफ है और वही प्रक्रिया जो अन्याय, इनजस्टिस को किस तरह से पब्लिक के सामने ला रहा है, उसका एक उदाहरण उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर विपक्ष के लीडर हमारे सवाल कर रहे हैं कि एक ही घर में आपका मतदाताओं की सूची 200-250 कैसे हो सकता है। और जो इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट है ये जो आया आपका SIR के बाद, उसमें एक छत में
अगर आपका जहाँ पर मान लिया संयुक्त परिवार में भी 30-40 परिवार का जो मतदाता है, वहाँ पर अगर निश्चित आप 100 मतदाताओं का आपका नाम ऐड होता है, तो ये तो सवाल पैदा होता है। और लोकतंत्र में ये सवाल उठना चाहिए कि एक परिवार में अगर जहाँ पर इतना बड़ा मतदाताओं का नाम जुड़ा, तो मतदाता किनके हैं, किनके समर्थक हैं, ये तो प्रूफ होगा। और ये प्रूफ होगा, और इसी प्रूफ के आधार पर अभी जो बंगाल में जो एसआईआर हुआ, उस एसआईआर में जिसमें टोटल बंगाल का जो आंकड़ा बोल रहा है, जो आपने कहा अखबार में भी जो रिपोर्ट आई थी, आपका 58 लाख, मैंने 2 लाख कम, आपका 60 लाख, उतने मतदाताओं का नाम सूची से हटा। उसमें कितना लाख मृत लोग होंगे जिनको सूची से हटा दिया गया, कितने लोग बंगाल से पलायन कर गए होंगे, उनको हटा दिया गया, कितने लोगों को अपना कागजात वो लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए, हो सकता है उसके नाम से हटा दिया गया। लेकिन जब उसको पूरी तरह से विधानसभा वाइज लोग ढूंढने लगे कि उसको जो इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर के बाद जो रिपोर्ट आया है, उसको जब देखने लगे, तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो ममता बनर्जी का जो विधानसभा, उनका जो विधानसभा गढ़ रहा है, उस गढ़ में ममता वहां पर सबसे ज्यादा आपका कितना 47,000 मतदाताओं का नाम कट गया। अब सोचने वाली बात है कि आपका खूंटी या तो रांची, हम लोगों का झारखंड का उदाहरण देंगे, अगर इलेक्शन कमीशन में का पिछला आपका 2024 का विधानसभा के पहले का मान लेते हैं आंकड़ा सामने है, और एसआईआर के बाद अचानक ही अगर खूंटी का वो ये घट जाए, आपका मतदाता सूची से भारी संख्या में लोगों का नाम हट जाए, तो ये सवाल तो पैदा होता है ना, सवाल तो खड़ा होता है। तब उसमें आप देखेंगे कि मतलब यहाँ का मतदाता, अगर वहाँ का अभी सपोज जेएमएम का, भारतीय जनता पार्टी का संसद है, वहाँ संसद कांग्रेस का है, विधानसभा जेएमएम के हाथ में है, तो अगर वहां से अभी कुछ समय के बाद ही भारी संख्या में मतदाताओं का नाम हट जाए, तो भाई ये सवाल तो पैदा होगा ना कि ये जहां पर भारतीय जनता पार्टी मात खा जा रही है, हार जा रही है चुनाव में, वहां से मतदाताओं की सूची से नाम हटना, निश्चित रूप से ये इस लोकतंत्र में सवाल उठना चाहिए। और ये जो बंगाल का जो एसआईआर का जो परिणाम आया है, जिसमें ममता का गढ़ का जो रिजल्ट दिखा रहा है, मुझको लगता है कि इसमें तमाम जो विपक्ष की जो राजनीति करते हैं, लोकतंत्र की राजनीति करते हैं, ऐसे सामाजिक संगठन को, ऐसे जन संगठनों को और ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको झारखंड में अभी अलर्ट होके, अभी झारखंड में अंदर अंदर ये एसआईआर का काम चल रहा है, तो इन लोगों को भी मैंने इसमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि आप बाहर से कितना हल्ला गुल्ला कर ले, लेकिन अंदर से जो काम होता है
जो तकनीकी रूप से आपको कमज़ोर करने वाली जो काम चल रही है उस पर भी आपको नज़र रखना चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए। और अच्छा हुआ है कि मैंने झारखंड में जब SIR का प्रक्रिया शुरू हुआ है और कई राज्यों में होने वाले हैं, उस समय ऐसे समय में आपका बंगाल का जो SIR का रिजल्ट आ रहा है और उसमें भी ममता का गढ़ में सबसे ज़्यादा वोट मतदाताओं को काटने का जो ये रिजल्ट सामने आ रहा है, इससे पूरे देश के जो मतदाता हैं उनको भी, सामाजिक संगठन है उनको भी, और जो बाकी जो एजेंसियां हैं जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जो भारतीय संविधान पर विश्वास करते हैं, ऐसे तमाम जो सामाजिक संगठन है, लोकतांत्रिक संगठन है, उनको पूरी तरह से अलर्ट होके पूरी मतलब ये के साथ है काम करना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर SIR होगा वहाँ पर ज़मीनी स्तर पे खड़ा होके उन चीज़ों पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। दीदी, क्या इसमें गरीब, अल्पसंख्यक और प्रवासी सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो प्रवासी आपका इसमें निशाने पर होगा। और जो आप गरीब भी बोले और अल्पसंख्यक भी बोले, अब सामाजिक के दृष्टिकोण से देखिएगा, विश्लेषण करके देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विश्लेषण भी आप कीजिएगा, तो ये जो सामाजिक, आपका सामाजिक स्तर पर कोई भी समुदाय कितना मजबूत है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, और वो आपका राजनीतिक रूप से भी कितना वो मजबूत है, वो बहुत महत्वपूर्ण आपका आधार होता है। आपने जो बात रखे कि क्या इससे आपका गरीब है, दलित हैं और जो मजदूर वर्ग है, क्या उन्हीं को सबसे ज़्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है? मैं ये कहना चाहूँगी, असर तो पड़ता है। वोट जब कटेगा, जब SIR के तहत है, SIR ऐसे समय में अभी भी अगर हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, तो झारखंड की आपकी लगभग आपका जो है 20-30 लाख है मतदाता आपका बाहर पलायन किए हैं रोजगार में, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन रोजगार की तलाश में मजदूर के रूप में भारी संख्या में लोग पलायन इस राज्य से बाहर किए। बहुत सारे लोग हैं, आपका लाखों के तादाद में है, जो नौकरी पेशा देश सेवा के नाम पर इस राज्य से बाहर है। अच्छा दीदी, 58 लाख नाम हटना प्रशासनिक गलती या सुनियोजित कार्रवाई? हाँ, मैं वहां पर आ रही हूँ, इसलिए कि इसको पूरा कर लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो भारी संख्या में अभी जो लोग जा रहे हैं, तब आप मैंने उन लोगों को पहले से भी हम लोग बोलते थे कि जब SIR होगा तो तमाम जो बाहर पलायन कर गए हैं इनको वापस बुलाना चाहिए। हाँ। बाहर जो पलायन कर गए हैं रोजी रोटी के लिए, उनको वापस बुलाना चाहिए, ताकि उनका नाम जब यहाँ पर SIR चलता है तब वो अपना प्रेजेंस, ये जो जिन पदाधिकारियों को डिपोट किया गया है उनके सामने वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके अपना डॉक्यूमेंट के साथ कि हाँ हम हैं। और उसके साथ ही ये काम सरकार को भी करना चाहिए। जो आप सवाल कर रहे हैं वो आप सरकार की भी जिम्मेवारी है, बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है कि आप अपने जितने भी बाहर गए हैं उनको आप यहाँ ये जो गहन माने निरीक्षण हो रहा है मतदाताओं का, उस समय आपको बुलाना चाहिए ताकि सभी अपनी उपस्थिति दे सके। और दूसरा आप देखेंगे कि अभी जो SIR का जो गतिविधि चल रहा है, उन लोगों को जो कर रहे हैं उनको
पूरी तरह से संवेदनशील बनना चाहिए, अपना काम के प्रति वो जिम्मेवार होना चाहिए, ताकि वो पहले का जो मतदाता सूची है और अभी का मतदाता सूची और अभी का जनगणना के हिसाब से जिन लोगों का नाम नहीं चढ़ा हुआ है उनका नाम चढ़ाते जाना चाहिए। वो लोकतंत्र में इस राष्ट्र का सेवा के नाम पर वो लोग वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। मेरा अभी मैं लगातार इस बात को लेके हम लोग चिंतित हैं कि बाहर गए हैं उनका क्या होगा, निश्चित रूप से वो छूट जाएंगे। और यहाँ पर ये भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए कि अगर आप मैंने पारदर्शिता की बात करेंगे तो आपका मध्य प्रदेश में भी वो वोटर्स हैं, झारखंड में भी कई जगह वोटर्स हैं। आपको ईमानदारी से आपको इलेक्शन कमीशन से ऐसे वोटरों का जो सूची है ना उनको हटा देना चाहिए। आप जो सवाल किए थे एक बार सवाल को और दोहरा दीजिए। 58 लाख नाम हटना प्रशासनिक गलती है या सुनियोजित कार्रवाई? ये आज की तारीख में गलतियां लोग बोलते हैं, लेकिन आज जिस तरह से देश को चलाने की योजना बनाई है, जो जिस एजेंडा से देश चल रहा है, ये प्रशासनिक गलतियां थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन आपका जैसे प्रतिशत में कहा जाए तो आपका 5% प्रशासनिक गलती हो सकता है, 95% है वो आपका सुनियोजित योजना है कि आप अपने खिलाफ में जो मतदाता हैं उन मतदाताओं को आप वहां तक आने ही मत दीजिए, तो उनको पहले ही आप वो दायरे से ही बाहर कर दीजिए। लेकिन क्या चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ लोकतंत्र पर हमला नहीं है? बार बार हम लोग बोलते हैं ये तो जो आपने सवाल किया कि छेड़छाड़ अगर हम पहले भी मैं बोली हूँ कि नहीं, अगर पुनरीक्षण की बात हो रही है वो आपका इस देश के हित में, एजेंडा में देश के हित को देखते हुए कर रहे हैं, अच्छी मानसा से हो रही है, भारत के संविधान की आत्मा को सम्मानित करते हुए अगर आप कर रहे हैं इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए, तो यह स्वागत योग्य है। लेकिन जिस तरह से मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी खेल खेलते आ रहा है और साम दाम दंड भेद के साथ है, वो वोटरों को इधर से उधर उधर से इधर करके, सीधे कहा जाए कि वोटों की चोरी करके वो साम दाम दंड भेद से वो सत्ता में बने रहना चाहता है और इस देश को अपना कब्जा में रखे रहना चाहता है, और जैसे अडानी अंबानी को ही विकसित भारत का एक मॉडल बनाना चाहता है, तो इसका ये निश्चित रूप से एक लोकतंत्र के खिलाफ में लोकतंत्र की हत्या है। दीदी, अब जनता और नागरिक समाज को क्या कदम उठाना चाहिए? पूरा विस्तार तो आप बताए दिल्ली, आप कदम क्या उठाना चाहिए? कदम ये उठाना चाहिए, एक तो देखिए कि लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, भारत के संविधान को बचाने की बात करते हैं और इस देश के संघीय ढांचे को बचाने की बात करते हैं, और सही मायने में आप इस देश के 140 करोड़ जनता के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, तो आपको इस तरह का जो वोट चोरी हो रहा है, गलत तरीके से जो वोटरों को अपना संवैधानिक अधिकार से बाहर किया जा रहा है, आपको इस एजेंडा के खिलाफ में सशक्त एक मजबूत विपक्ष के रूप में आपको खड़ा होना पड़ेगा। मजबूत विपक्ष के रूप में राजनीतिक पार्टियां केवल नहीं, लेकिन तमाम जो आपने कहा सिविल सोसाइटी है, जन आंदोलन के लोग हैं, या तो हर एक व्यक्ति है,
जो भारत के संविधान को बचाए रखना चाहता है, भारत के लोकतंत्र को बचाए रखना चाहता है, सब कोई को एक मंच में आना होगा। और जिस तरह से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वो ताम झाम साम दाम दंड भेद के साथ 400 पार होने में उन लोगों को उनके ऊपर में ब्रेक लगाया, वो ब्रेक मजबूत ब्रेकर के रूप में इस देश के जनता को खड़ा होना पड़ेगा, ताकि ये तमाम जो खेल हो रहा है उस खेल को रोका जा सके। आप सुन रहे थे, अभी हम लोग बात शुरू किए थे कि बंगाल में जो 58 लाख वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है उस पर, और खास करके जो ममता के गढ़ से सबसे ज़्यादा नाम हटाया गया है वोटर लिस्ट से, उस पर बात शुरू किए थे। लेकिन जिस तरह से दीदी लगातार बहुत विस्तार रूप से समझाने की कोशिश किए, या बिहार का भी कुछ उदाहरण दिए, महाराष्ट्र का भी कुछ, हरियाणा का भी बात किए, कि जिस तरह से लोग बताया कि महाराष्ट्र में लोग कह रहे थे कि एनडीए का सरकार बनेगा, कांग्रेस सरकार बनेगा, वहाँ भी इस तरह से खेल हुआ एसआईआर के नाम पर। हरियाणा में हुआ, जो अभी बिहार का ताज़ा घटना है या खबर कहें, जिस तरह से लोग वहाँ कह रहे थे कि यहाँ भी पूरा विपक्ष के में हवा बह गया है, लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया तो लोग देखे। तो अब जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बंगाल में भी बीजेपी का जीत होगा, पहले से जिस तरह से बीजेपी के लोग डंका बजा रहे हैं, तो वहाँ भी एसआईआर के नाम पर जिस तरह से 58 लाख का वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया, तो तमाम जिस तरह से अब सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम जो नेता लोग हैं, वह कहीं ना कहीं इस बात का आशंका जताने लगे हैं कि एसआईआर के बहाने कहीं ना कहीं तो कुछ खेला हो रहा है। और इस खेला में कहीं ना कहीं जिस तरह से कह रहे हैं कि अब अडानी अवानी के लोग पूरा देश में बैठाने की कोशिश किया जा रहा है, और विपक्ष को लगातार इसी तरह से एसआईआर के नाम पर जो कमज़ोर किया जा रहा है कि जो उनका वोटर है उनका नाम हटा दिया जाए, या कहें कि मजदूर किसान जो बाहर चल जाते हैं उनको दीदी कह रहे हैं कि उनको सरकार का दायित्व बनता है कि उनको लाया जाए, जब एसआईआर हो तो वो जो अधिकारी के सामने रहें और अपना नाम जुड़वाएं या प्रस्तुत रहे, खास करके कि उनका नाम हटे नहीं। लेकिन जिस तरह सरकार भी इस पर कहीं से कोई गौर नहीं कर रहे हैं और एसआईआर हो रहा है। अब झारखंड की भी बात करें तो दीदी कहें कि अब अंदर अंदर जो एसआईआर हो रहा है, अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता उस तरह से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, या जिस तरह से एसआईआर होगा यहाँ भी एक समय लिस्ट आ जाएगा कि इतना का नाम हटाया गया। उसका एक कारण हो सकता है कि जो बाहर गए हैं एसआईआर के समय तो रहेंगे नहीं, तो बाहर कौन गए हैं, वो जो गरीब तबके के लोग हैं, या जिस तरह से कहें कि अल्पसंख्यक हैं, या जो भी हो, और जिस तरह से लोग आशंका जताया जा रहा है कि एसआईआर का जो मंशा है वो अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो अब देखना होगा कि झारखंड में भी होगा तो यहाँ भी क्या रिजल्ट आता है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र को जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।